हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी। मैं मिलती हूं आपसे हर मंडे को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जस्ट कीप इट वॉचिंग। आज मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैलेंस ऑफ लाइफ। हर कोई चाहता है अपने लाइफ में बैलेंस करना। अगर वो प्रोफेशनल है तो वो सोचता है कि हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। अगर वो स्टूडेंट है तो ये सोचता है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ में कैसे मस्ती लाएं। तो हर कोई अपने लाइफ में बैलेंस चाहता है। लेकिन सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए आपको अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है। कोई दूसरा आपकी लाइफ को चेंज नहीं करने आएगा, ना ही उसे बैलेंस करने आएगा। तो अब मैं टॉपिक शुरू करती हूँ। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी या बहुत लोगों ने देखा भी होगा। कुछ लोग जब हम कहीं जाते हैं तो सड़क पे रस्सी पे गेम्स दिखाते हैं, जिसपे वो रस्सी पे चलते हैं। दोनों तरफ स्टिक लगी होती है और वो रस्सी पे बैलेंस बना के चलते हैं। तो बैलेंस वो कैसे बनाते हैं, अभी आपने कभी ध्यान दिया? वो बैलेंस बनाते हैं, उनके हाथ में एक स्टिक होती है। वो स्टिक उन्हें बैलेंस देती है। अगर उनके पास वो स्टिक ना हो तो वो गिर जाएंगे, उनका बैलेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में बैलेंस करने के लिए एक टूल की नीड होती है। जैसे जो रस्सी पे चल रहा था, उसने अपना दिखाने के लिए फंक्शन जो भी वो करता है, जो भी प्ले वो करता है, उसको दिखाने के लिए टूल्स की हेल्प ली थी। वो टूल था उनका स्टिक। लेकिन हमारा टूल क्या होगा, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी कि हमें अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमें किस टूल की नीड होती है। और वो टूल हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वही टूल आपका हैप्पी और परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ कभी बैलेंस नहीं हो सकती। तो आप जानना चाहते हैं वो टूल क्या है? वो टूल है हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड हैप्पी है तो हम अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड बिल्कुल भी हैप्पी नहीं, हमेशा अपसेट रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, तो हम अपनी लाइफ को कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं, टेंशन वाला माइंड या फ्री माइंड जिससे आप लाइफ को बैलेंस कर सके? पता है, मैं अब भी गई थी एक बहुत अच्छी ट्रिप पे। हम लोगों ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर दी, फैमिली ट्रिप। उस पर हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। साथ साथ मैंने अपना सारा वर्क भी किया। मैंने अपने सारे वीडियोस भी अप टू डेट रखे और अपनी ट्रिप को भी बहुत इन्जॉय किया। ये मैंने किस तरह किया, ये मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगी। सब कुछ अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज़ कर दी तो आपको टॉपिक का मज़ा नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम करना चाहते हैं। मतलब जिसके लिए हम बहुत मन में रखते, ईगर होते हैं कि यार हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता। हमें जो अपने डेली की रूटीन होती है उसको करने के आगे हमें अपने उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो उन चीज़ों के लिए हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें ताकि हम उन चीज़ों को भी बैलेंस कर सकें जो हम पर्सनली करना चाहते हैं। तो पर्सनली करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए माइंड को पूरा सेट रखें। आपने सुना था ना, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, टूल की नीड होती है अपना गेम दिखाने के लिए। उसी तरह हमें भी एक टूल की नीड है, अपने माइंड वो हमारा टूल होता है माइंड। अगर हमारा माइंड हैप्पी है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ भी उसी रस्सी की तरह है। अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे, सब कुछ मैनेज करके चलेंगे, तो हमारी लाइफ परफेक्ट होगी और बहुत ही अच्छी होगी। लाइफ में ना हर कोई सफलता चाहता है, सभी हैप्पी रहना चाहते हैं, सभी सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोग पैसे को लेकर हैप्पी रहना चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के लिए हैप्पी रहना चाहते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है, कभी कभी हमने देखा है, वो अपने हेल्थ से खुश नहीं होता। और जिसके पास अच्छे रिलेशन्स होते हैं वो अपने वेल्थ से खुश नहीं होता। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप बताइए? इन सभी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए हमें खुद को हैप्पी रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सारी चीज़ें पाकर भी कुछ चीज़ें नहीं पा पाते। जैसे किसी ने अगर पैसा पाया तो हैप्पीनेस नहीं पाई, और किसी ने अगर रिलेशन पाया तो पैसा नहीं पाया। कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन अपनी हेल्थ को खो देते हैं। लाइफ में सुख हो या दुख हो, हम हैप्पी हैं या सैड हैं, सभी को बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब अगर हम हैप्पी हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारा सैड डे आएगा, या सैड है तो ये ना सोचें कि हमारा हैप्पी डे तो कभी भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइफ में दोनों ही आते हैं, हैप्पी हो या सैड, उसे बैलेंस करना हमें आना चाहिए। अब
ये जानेंगे कि हम अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि हम अपने उन सारी चीज़ों को लिस्ट बना लें जिसे हम बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ हुई, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हुई, हमारे रिलेशंस हुए, हम इन सब की लिस्ट बना लें कि हमें पहले क्या बैलेंस करना है। सेकेंड पॉइंट है कि अपनी डेली रूटीन में हम उन सभी चीज़ों का एक रूटीन बना लें कि हमें क्या चीज़ करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, मतलब अपना पूरा डे का रूटीन हम बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि हमें अपने फैमिली रिलेशंस को और ऑफिस के रिलेशंस को कभी भी एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑफिस का वक्त जब हम घर आते हैं तो घर पे लेके नहीं आना चाहिए, और अगर हम घर पे हैं तो हमें ऑफिस का वक्त घर पे नहीं लाना चाहिए। मतलब ऑफिस के बारे में दिन भर ना सोचे, अपने फैमिली को टाइम दे। अगर आप घर पे हैं तो कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालिए, जैसे वीकेंड्स पे जाइए, आउटिंग के लिए जाइए, मूवीज़ जाइए, होटल्स जाइए, लेकिन हेल्दी फूड खाइए। प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कभी भी अपने फैमिली लाइफ को ऑफिस आवर्स में बीच में मत लाइए। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखिए, और अगर घर पे हैं तो आप अपने फैमिली लाइफ को देखिए। दोनों को कभी एक मत करिए। पता है, आप ये सब चीज़ तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी हो। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जब हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो हम कैसे कुछ भी करेंगे। हेल्दी बॉडी के लिए हम अपने डेली रूटीन में योगा और एक्सरसाइज को प्लेस देना चाहिए। अगर हम थोड़ा भी टाइम इन चीज़ों को देते हैं तो हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। मैं तो कहूँगी कि अपने लाइफ में हाफ एन आवर मॉर्निंग का जो होता है वो अपनी बॉडी को दीजिए। या तो आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पर्सनली आप अपने लाइफ में अपने आप को एक्सरसाइज के साथ जोड़िए। एक प्रोवर्ब है, बहुत ही वेल नोन प्रोवर्ब है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आपका दिमाग हेल्दी बॉडी में ही रहता है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आपका माइंड कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हेल्दी डाइट हमें, मतलब डेली रूटीन में हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमें डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लेकर हम अपने डेली की रूटीन को मतलब हेल्दी कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं। और अगर हम फिट कर लेंगे ना तो हमारा दोनों तरह का लाइफ बैलेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी। सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पैसा भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो डेली की इनकम होती है, हमारी जो मंथली इनकम होती है ना, हमें उसमें से 10% उसको सेव करना चाहिए, जिससे जब भी हमें ज़रूरत हो, हमें उसकी नीड हो, तो हमें किसी दूसरों को नहीं वेट नहीं करना चाहिए कि दूसरा हमारी हेल्प करेगा। हमें वो पैसे उस वक्त यूज़ आते हैं जो हमने सेव किए हैं, कभी भी इमरजेंसी, या सोच लो कि अभी आपका मन नहीं है, आपको कहीं आउटिंग पे जाना है, तो आपके मतलब जो वो आपने बचा के पैसे रखे हैं ना, वो आपके बहुत यूज़ आते हैं। पर्सनली मैं तो यही करती हूँ, मैं हमेशा पैसे सेव करती हूँ। और पैसे सेव करने से या मनी सेव करने से ये होता है ना कि जो मेरा मन होता है मैं तो वो करती हूँ। मैं मुझे किसी के सामने ये नहीं कहना यार मुझे इतने पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं तो मनी को सेव करके अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बैलेंस ऑफ लाइफ में। अगर हम सब चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, टाइम को बांट देंगे पार्ट में, और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे ना, तो हम कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं पाएंगे, और हमेशा एक मैनेज्ड वे में हमारी लाइफ चलेगी। एक छोटी सी बात, समय हर समय को बदल देता है, लेकिन समय को भी थोड़ा समय चाहिए। इसलिए खुद को टाइम दीजिए और हर काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करिए। किसी को सफाई देने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि लोग तो वही सुनना चाहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। आप कितने भी सही हो, अगर वो आपको गलत समझना चाहते होंगे ना, तो वो आपको गलत ही समझेंगे। इसलिए दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ लाइफ ख़राब हो रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपकी रोज़ की ज़रूरतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपके लाइफ का बैलेंस ख़राब हो रहा है।
सेकेंड पॉइंट, आपको ये फील होता है कि आप इतना काम करते हो, आप सारे दिन बिज़ी रहते हो, लेकिन फिर भी आपका वर्क नहीं हो पा रहा और आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा। हमेशा खुद को बर्नआउट महसूस करना, हेडेक होना, थकान महसूस करना, ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये लगता है कि हम अपनी वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम अपनी वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, हमें वो लाइफ चाहिए जो हम स्पेंड करना चाहते, मतलब हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल ख़राब है। तो इन सब चीज़ों को चेंज करिए, और कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जस्ट कीप इट वॉचिंग। और बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी बातें, तो उसको शेयर करिए एंड जस्ट कीप इट वॉचिंग पल्लवी फिटनेस क्लब। थैंक यू।